वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जो बहुत अच्छे से वर्क करती है और ये आपको बहुत ही कंसिस्टेंटली बहुत इतना अच्छा रिजल्ट निकाल के दे सकती है आपको। तो इसके शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, इससे जो पहले हमने एक वीडियो अपलोड करी थी उसमें हमने बात करी थी हेल्दी बाइंग कैंडल और हेल्दी सेलिंग कैंडल के बारे में कि हम मार्केट का मूव कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में मार्केट अपसाइड जाने वाला है या डाउन साइड जाने वाला है, या ब्रेकआउट जो होता है वो फेक होता है या फेक आउट होता है। तो वो सब चीज़ उसमें हमने कर ली है, आप उसे जाके देख सकते हैं। बाकी मैं क्या करने वाला हूँ आज अभी इस वीडियो को, मैं इसमें एक बात बताने वाला हूँ जो होगी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के ऊपर की। स्ट्रेटेजी क्या होगी? स्ट्रेटेजी होगी, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये होगी फिबोनाची के ऊपर, है ना। फिबोनाची के ऊपर, सॉरी। फिबोनाची एक क्या है, एक बेसिकली एक टूल है, ठीक है। इसकी सेटिंग वगैरह जो भी है मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। कैंडल के बारे में सबने सुना होगा। चार्ट में जो ये छोटी छोटी बनी होती हैं ये कैंडल होती हैं। इसके बारे में मैंने हर पिछली वीडियो में, ऑलमोस्ट अभी वीडियो में बता रखा है। तो इनमें कुछ पैटर्न होते हैं जिसे हम रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। मोस्टली टाइम ये वर्क नहीं करते, पर ये कहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये बॉटम और टॉप, बॉटम और टॉप यहाँ पे वर्क करते हैं। सपोज ये टॉप है, ये बॉटम है, मार्केट डाउन साइड आ रहा है और ये जो हमारा बॉटम है और यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तो वहां से अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। सेम अगर अपसाइड जो है, ये हमारा जो टॉप है, यहाँ के आसपास जाके अगर कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तो वहां से पॉसिबिलिटी होती है और डाउन साइड जाने की, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये टॉप है ये बॉटम है, ठीक है। ये कोई प्री प्लान तो होती नहीं चीज़ें, कोई बात नहीं, इसे हम क्लियर करेंगे यहाँ पे कि भाई ये चीज़ कैसे वर्क करेंगी। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताता हूँ छोटा सा। ये सबने देखे होंगे, ये इंगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग, यानी कि ये एक अपसाइड का सिग्नल होता है कि प्रीवियस सेलिंग कैंडल को नेक्स्ट बाइंग कैंडल की बॉडी पूरी तरीके से खा लेती है, इंगल्फ कर लेती है, मतलब पूरी तरीके से इंगल्फ कर लिया, ठीक है। तो ये एक रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल पैटर्न ये माना जाता है, इसमें बुलिश मानते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद ये जो है, ये है बियरिश रिवर्सल पैटर्न, मतलब ये अगर ये टॉप पे बनता है तो चांसेस होता है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि यहाँ से जो है एक रिवर्सल बाजार में हमें देखने को मिल सकता है। इसका मतलब कि अपसाइड जो बायर के कैंडल लेके जाते हैं, ये अपसाइड की जो बाइंग की कैंडल है, इसको सेलिंग कैंडल, जो नेक्स्ट सेलिंग कैंडल होती है, वो पूरे तरीके से इंगल्फ कर लेती है अपनी बॉडी के अंदर। तो मतलब ये एक सेलिंग कैंडल होती है, ऐसा माना जाता है। यही चीज हम किताबों में पढ़ते हुए आए, ठीक है। अभी ये वर्क कैसे करेंगी? ऐसे तो बहुत सारी इंगल्फिंग बनती है, मैं बताऊंगा ये वर्क कैसे करेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये नेक्स्ट कैंडल, इनको कोई हैमर बोलता है, कोई इन्वर्टेड हैमर, कोई डोजी। इन सबको आप एक तरीके से ऐसे लेके चलो, ये अनडिसाइडेड है, मतलब इसमें बायर और सेलर अभी क्लियर नहीं है किधर साइड जाना चाह रहे हैं। सपोज जैसे मैं ये बियर सिंगल फिंग की बात करूंगा कि बायर अप साइड ले जाने की कोशिश करी पर पूरा इंगल्फ कर लिया सेलर ने, मतलब यहाँ पे क्या है, सेलर स्ट्रॉन्ग है, यानी कि एक साइड का व्यू क्लियर हो गया कि यहाँ पे सेलर जो है स्ट्रॉन्ग है, सेलिंग साइड जाने वाला है। तो इसमें हम कैसे ये चीज क्लियर करेंगे? अभी देखो, बॉटम पे अगर हैमर बनता है तो इसका मतलब ये अपसाइड चला जाता है, पर ऐसे हैमर तो बहुत मिलेंगे। ये जो होता है इनडिसाइडेड डोजी टाइप जिसे कैंडल बोल देते हैं, ये ग्रीन में है ना, रेड में भी मिलती है, कोई इसे कलर के उसमें मत जाना, कोई भी हो कहीं भी हो। तो इन्हें आप क्या करो, एक तरीके से इनडिसाइडेड कैंडल मान के चलो। अब ये वर्क कैसे करेंगी, ठीक है। मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ कि कैंडल इतनी बनती हैं, इतनी बनती हैं, क्या ये वर्क करती हैं? ठीक है, देखो, ये मार्केट गया अपसाइड, अपसाइड पे जाके एक ये डोजी बनी, डोजी बनी मतलब रिवर्सल होना चाहिए था, पर क्या रिवर्सल हुई, तो वापिस चला गया, है ना। यही होता है ना। देखो, फिर यहाँ पे एक डोजी टाइप बनी, उसके बाद यहाँ किसी ने किया होगा तो उसके बाद फिर अपसाइड जाके इनके स्टॉप लॉस खा के फिर नीचे आ गया, ठीक है। और देख लेते हैं, देखो यहाँ एक इंगल्फिंग कैंडल बनी, ये जो थी ये एक इंगल्फिंग कैंडल थी। इंगल्फिंग कैंडल मतलब यहाँ से डाउन साइड जाना चाहिए था, पर ये तो रिवर्स कर गया, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, जो बुकिश नॉलेज है, वो कोई भी चीज जो है यहाँ पे वर्क नहीं करती है। जैसे देखो, ये एक हैमर टाइप कैंडल बनी, यहाँ से अप साइड जाना चाहिए था, पर इसने क्या किया, ये डाउन साइड आ गया, तोड़ दिया, लो, स्टॉप लॉस खा गया, है ना।
तो ऐसी चीजें क्या होती हैं, ये चीज वर्क नहीं करती हैं। ये कहाँ पे वर्क करती हैं, एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे ये वर्क करती है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे अपसाइड आ रहे हैं, कोई एरिया एक लेवल है जहां पे बार बार मार्केट उसी लेवल को टेस्ट कर रहा है, तो वहां से हायर चांसेस हो गए, ये पैटर्न बनता है तो चांसेस होते हैं कि यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। पर आपको क्या है, उन चीजों पे वर्क नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा अब टूल के बारे में, हम इस स्ट्रेटेजी को यूज कैसे करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं फिबोनाची को ले लूंगा। एक सेकेंड, ये आ गया यहाँ पे, ये एक टूल होता है, इसमें जाके फिब रिट्रेसमेंट। तो फिब रिट्रेसमेंट को मैंने इसमें ऐसे कर दिया। इसे क्या किया है मैंने, इसमें मैंने इसकी सेटिंग बदल लिया, रंग बिरंगा सा दिखेगा आपको। इसमें क्या किया है, ये सेटिंग है इसकी, 0 वाला मैंने एक्टिव रहने दिया, 0.38 रहने दिया, 1 वाला रहने दिया, 0.5 कर दिया और 0.75 ये मैंने इसमें रहने दिए। बाकी मैंने इसमें क्या किया है, अपनी मर्जी से कलर कर लिए। मुझे चाहिए थे 2 लेवल, 0.38 का और 0.5 का, तो इनके कलर जो है मैंने अपने हिसाब से चूज कर लिए। ठीक है, बाकी मैंने इसमें जितने भी लेवल थे इन सबको मैंने हटा दिया। तो ये बन गया हमारा फिबोनाची लेवल। ठीक है, अब फिबोनाची बेसिकली काम क्या करता है, फिबोनाची में कुछ जोन होते हैं। ठीक है, जोन 0.38 का होता है, 0.5 का होता है, कोई 0.23 करके भी होता है यहाँ पे, उसे भी यूज करते हैं। पर मैं आपको इसे नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा हायर एक्यूरेसी वाली चीज। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद अगर जो अपसाइड जाता है तो हम क्या करते हैं, इसमें फिबोनाची टूल लगाते हैं, हाई से लेके वो नीचे का रिसेंट स्विंग जो होता है, स्विंग लो वहां तक, और उसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि मार्केट कहाँ से रिवर्स करने वाला है। ठीक है, माने अगर ये 0.38 के पास से रिवर्सल देता है तो हायर चांसेस होते हैं कि अपने इस लो को टेस्ट करेगा, और इसे अगर ब्रेक करता है तो मतलब कंटिन्यूएशन होता है ट्रेंड का, और यहाँ से एक अच्छा जो रैली है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी ये क्या करते हैं, मोस्टली आदमी क्या करते हैं, इसमें ऐसे गया अपसाइड गया, फिर जब ये डाउन साइड का ब्रेक करता है तो स्विंग ब्रेक पे ट्रेड लेते हैं। जहां पे और लोग ट्रेड बनाएंगे ना, वहां पे हम अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे, और यही होती है मार्केट में। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे एक स्टेप आगे चल के सोचना पड़ेगा, तभी ये चीज वर्क करेंगी। अगर सबके साथ रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, 10 में से 2 बार पैसा बन जाएगा, पर 8 बार जो होगा वो आपका लेके ही जाएगा, एट द एंड आप लॉस में ही निकलोगे। ठीक है, तो टॉपिक पे वापस आते हैं इस पे। तो ये क्या हुआ, ये फिबोनाची का जो टूल है, इसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, मैं बता रहा हूँ। मैंने इसमें 2 लेवल मार्क करके दिए, 0.5 और 0.38 जोन। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसमें ये जो 0.5 से और ये 0.38 का जो एरिया है ना, इसको मैं बोलता हूँ गोल्डन जोन, है ना, गोल्डन जोन बोल दो, या फिर अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। मतलब ये मेरे हिसाब से ये एक ऐसा एरिया है जहां पे बहुत अच्छे रिवर्सल जो है मिल सकते हैं। 0.5 के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है तो इसका मतलब वो दिन क्या हो सकता है, वो दिन आपको या तो ट्रैप करेगा या फिर रिवर्स कर जाएगा। मतलब वो सिंगल डे जो होता है, वो सिंगल डे रिवर्सल उसी साइड में रिवर्सल देने के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो बीच का पॉइंट है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से जो सेलर है वो डाउन साइड को ले जाएंगे और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी इस चीज के बारे में हम इसको क्या करेंगे, चार्ट पे देखते हैं। चलो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया चार्ट। अभी देखो ये क्या किया है, यहाँ से लो से मार्केट हाई पे गया, जाने के बाद 0.38 और 5 जोन के पास तो आया, पर ये क्या किया है, नीचे चला गया। उसके बाद क्या हुआ, बहुत देर तक फंसा रहा फंसा रहा फंसा रहा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे में हम कुछ नहीं ढूंढेंगे। अगर 0.5 से नीचे निकल गया तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक अच्छा सा एग्जाम्पल टाइप की दिखाता हूँ। ये कितना गया है ना, ये भी निकल गया है। ओके, देखो ये कितने तारीख है, 13 तारीख का है। ये HDFC बैंक का चार्ट है। इसमें क्या किया, हाई से लेके और ये लो तक हमने क्या है, एक ये लगाया फिबोनाची, क्योंकि यहाँ पे लो तक लगाया। अभी देखो इसमें क्या हुआ, ये 0.38 और 0.5 के बीच जो हमने एक गोल्डन जोन जो है हमने वो मार्क कर लिया। आप चाहे मार्क कर लो चाहे ना करो, वो आपकी मर्जी, आप ऐसे ही देखना चाहते हो ऐसे ही देख लगते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से विजुलाइज करना चाह रहे हो इस चीज को। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसमें हमें अपने रिवर्सल पैटर्न जो मैंने आपको बताया ना, 3-4 अभी कैंडल स्टिक पैटर्न जो बताए वो ढूंढने हैं। कैसे, टॉप पे अगर इसके बीच में कोई भी रिवर्सल पैटर्न बनता है
या तो इंगल्फिंग बने, अब अपसाइड जा रहा है तो यहाँ पे क्या ढूंढेंगे, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए बियरिश इंगल्फिंग, या फिर वो जो आप डोजी टाइप पैटर्न देख रहे थे वो बने, या फिर कोई भी एक इनडिसाइडेड कैंडल बने। यहाँ पे कुछ भी एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ बना है क्या, यहाँ पे एक इनडिसाइडेड कैंडल बनी है, ठीक है, ये वाली। और अभी हम इसको कैसे प्लान कर सकते हैं, इनडिसाइडेड कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो एक डाउन साइड का रिवर्सल हम एक्सपेक्ट करते हैं। बस कंडीशन इसमें यह है, जिस कैंडल का लो ब्रेक होगा उसका हाई नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर उसका हाई ब्रेक हो गया तो समझो वो कैंडल इनवैलिड हो गई, हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या हाई ब्रेक हुआ, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो इसको क्या करेंगे हम, लो ब्रेक होने पे इसे हम डाउन साइड का मूव इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। मैं आपको अभी और बताऊंगा, ये तो मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं कुछ क्लियरिफाई करूंगा इसमें चीजें, ठीक है। अभी और किसी दिन इसमें मूव आया होगा और देख लेते हैं। ये देखो, ये मैंने यहाँ से डे हाई से लेके यहाँ तक एक टूल लगाया, तो ये क्या किया है देखो, गोल्डन जोन जो है 0.38 के पास से आके एक क्या किया है, ये इस कैंडल को देखो, ये इस वाले को, रेड वाले को, इसने क्या किया है, इसने एक ये क्या है, एक तरीके से ये भी अनडिसाइडेड कैंडल सी है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इसका जैसे ही लो ब्रेक होगा, हाई तो ब्रेक नहीं किया इसकी कैंडल ने, लो ब्रेक होने पे हम एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस जस्ट इसी कैंडल के ऊपर का रखेंगे, जिस कैंडल पे हम एंट्री प्लान करेंगे लो ब्रेक होने पे, उसी कैंडल का हम हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे। और पहला टारगेट हमारा डे लो होता है, डे लो होता है, उसके बाद आप फर्दर ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी हम क्या करते हैं और देख लेते हैं, जैसे ये दिन है, ये दिन में क्या हुआ, ये हाई से लेके लो तक गया, ये रिवर्सल है ना, उल्टा लगा रहे हैं। इसके बाद ये क्या हुआ, यहाँ से हमें क्या चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये गोल्डन जोन में आ गया मार्केट, यहाँ से डाउन साइड जाए। तो अभी देखो ये क्या हुआ है, यहाँ से अगर हम इसे देखें, ये एक इनडिसाइडेड कैंडल है, लो ब्रेक होने पे हमने क्या किया, एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर का रखा, ठीक है। और टारगेट पहला रहता है हमारे इसका डे लो, कोई बात नहीं, आज के दिन इसने क्या किया, हमारा एसएल ले लिया, क्योंकि मार्केट यहाँ पे फंसा रह गया। और साइडवेयर मार्केट में तो किसी को भी पैसा नहीं मिलता, हम तो क्या ही हैं फिर, ठीक है। तो इसमें आगे देखेंगे, अगला वाला हम यूज करते हैं। अभी देखो यहाँ पे भी सेम हुआ है, पर यहाँ पे क्या है, कोई भी पैटर्न इसमें जो है हमें देखने को वो नहीं मिला है। जैसे ये अपसाइड गया, तो मैं रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा था इसमें, इसके गोल्डन जोन से, गोल्डन जोन से क्या हुआ, ये नीचे निकल गया, देखो नीचे निकल गया, मतलब ये इनवैलिड हो गया, छोड़ देंगे इसको। और मैं बता रहा हूँ ये चीजें स्विंग पे बहुत अच्छा वर्क करती हैं, और ये स्विंग पे ही काम करना है। इसमें क्या होगा, आपको साइड वेज में फंसने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, आप साइड वेज में नहीं फंसोगे, और सिर्फ जो मूवमेंट होते हैं ना, जो स्विंग के मूवमेंट होते हैं, उन्हीं को ही कैप्चर कर पाओगे। जैसे मैं बताऊँ, ये दिन देख लो, ये कैंडल बनी, इसके हाई से ये लो तक हमने लगाया, 0.5 पे आया, और ये देखो इस लेवल में ऐसा क्या जादू था, 0.5 से एग्जैक्ट रिवर्सल लिया अपना, रिजेक्शन खाया इसने। तो इसने क्या किया, ये एक इनडिसाइडेड कैंडल बनाई, जैसे ही लो ब्रेक हुआ एक पोजीशन बनाई, अपने क्या है डे लो तक का पहला टारगेट। और देखो डे लो पर आते ही इसने क्या किया, लो के पास भी एक इनडिसाइडेड कैंडल बनाई, लो तो ब्रेक नहीं हुआ, और हाई ब्रेक होते ही एक अपसाइड को फिर दे दिया। मतलब कैंडल जो होती हैं ये वर्क तो करती हैं, पर इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, करती कहाँ है, ठीक है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे वर्क करती है, ये चीज जानकारी होनी चाहिए, ऐसे तो कुछ काम नहीं करेगा। अभी मैं बताता हूँ आपको, ये देखो, ये डाउन साइड गया, अप साइड गया, ये 50% लेवल के आसपास आया हमारे जोन में, और एक इनडिसाइडेड कैंडल बनाई, लो ब्रेक हुआ नहीं इस कैंडल का, हाई ब्रेक होने पे देखो एक मोमेंटम मिला, ठीक है। पर इसमें हम क्या ट्रेड प्लान करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि डे लो का पहला टारगेट ही पास में है, स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो गया, टारगेट इतना सा, तो ये चीज हम यहाँ पे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, छोड़ना भी जरूरी है। अभी देखो और स्टॉक में देख लेते हैं, चलो मैं एक यहाँ पे स्विंग का मोमेंटम दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ गया, 0.5 जोन के आसपास गया, एग्जैक्टली यहाँ से रिजेक्शन खाया, ठीक है। अल्दो इसके ऊपर एक क्लोजिंग तो दिया, पर ये इसी कैंडल ने रिजेक्ट कर दिया, और जैसे ही लो ब्रेक हुआ तो एकदम फॉल आया, हालांकि मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, वो बात अलग है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी इसमें और देख लो, ये देख लेते हैं दिन, ये लो से हमने हाई तक का लगाया, और ये क्या किया, 0.5 के पास गया, और 0.5 के पास क्या हुआ, इसने इसी कैंडल ने क्लोजिंग नीचे दे दिया, और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहीं फंसा रह गया। चलो अगर आप एंट्री भी बना लो कोई दिक्कत नहीं भाई, इस पे आप एंट्री बना ली हाई ब्रेक होने पे, स्टॉप लॉस इसके नीचे का रखते आप, ठीक है, इसके नीचे का अगर आप ऐसा रखते तो पहला टारगेट क्या रखते,
यहाँ तक का। क्या इसने दिया ना, तो इसने एसएल मारा और ना कुछ करा, तो मार्केट यहीं लास्ट में क्लोज हो गया, क्योंकि 15 बज के 25 मिनट पे यानी 3:30 बजे के ऑलमोस्ट तो मार्केट बंद हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, हमारा कोस्ट टू कोस्ट भी निकल सकते थे इसमें। आप अपने हिसाब से, आपको लग रहा है मार्केट अप साइड नहीं जा रहा, फंसा रह गया इवन, जबकि इसने कितना दिया, 1:1.7 के लमसम इसने कुछ दिया है, मतलब प्रॉफिट तो कुछ दिया है। आप अपने हिसाब से उसे ट्रेल कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से प्रॉफिट को अपने घर ले जाना चाहते हो। ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ है, ये एक स्विंग बना, हाई बना, उसके बाद जैसे ही इस जोन में आया, एक ये इंड, देखो ये कौन सी कैंडल है, ये इनडिसाइडेड कैंडल बनी है इसमें। जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, देखो मोमेंटम, ठीक ना, कोई बात नहीं। पर ये क्या है, नेक्स्ट डे का है, इसको हम स्विंगली या स्विंग करते हैं ना, स्विंग ट्रेड, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इसको, कोई नहीं। अभी हम इसको देख लेते हैं, हाई से लो तक का लगाया, गोल्डन जोन में आया, इनडिसाइडेड कैंडल बनी, लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने पे एंट्री, पहला टारगेट यहाँ तक का, उसके बाद देखो फर्दर कितना और मूव आ गया, है ना। तो ये चीज आप अपने हिसाब से इसको बैक टेस्ट करके देख सकते हो और अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। अभी देखो, ये देखो यहाँ से लो से हाई तक एक मूव लगाया, उसके बाद गोल्डन जोन में आया, नीचे निकल गया, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा भागा जा रहा है, मार्केट भी इधर ही है, हम भी इधर ही हैं, ठीक ना। ये देखो लो से हाई तक लगाया, उसके बाद क्या हुआ, नीचे आ गया, छोड़ देंगे, कोई बतेरे स्टॉक है, जरूरी थोड़ी ना एक ही स्टॉक में जाना है। इसमें भी नीचे निकल गया ऑलमोस्ट, छोड़ देंगे। अभी देखो ये है, यहाँ से लो से हाई तक लगाया, एग्जैक्टली 0.38.2 के पास पाया। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, क्या यहाँ पे कोई पैटर्न बना, नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, कुछ और देखेंगे। ये देखो बहुत ब्यूटीफुली वर्क करती है चीजें, आप इसको बैक टेस्ट करके प्लान करना। देखो 0.5 के पास आया, इनडिसाइडेड कैंडल बनी, लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, हाई ब्रेक हुआ, देखो किस तरीके से ये चला गया, है ना। तो इस तरीके से ये चीजें इसमें बहुत ही अच्छे से और ब्यूटीफुली यहाँ पे ये वर्क करती हैं। जैसे देखो इसमें हम हाई लो का लगाते हैं, ये इससे ऊपर निकल गया था, छोड़ दिया, है ना। अब देख लो इसमें आप लगा लो, ये अपसाइड गया मार्केट, ये लगाया, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे लगाना पड़ेगा, ये लगाया, जैसे ही हमारे जोन में आया, देखो इनडिसाइडेड कैंडल दी है, कौन सी दी है, पहले तो यही दे दी थी, इसके ऊपर कुछ मिला, मिला ही नहीं। ठीक है, मेरा मतलब क्या होता है, मेरा हाई ब्रेक होने से मतलब है ब्रेक हो गया नहीं लेनी एंट्री, क्लोज होना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज है, अब वेट करेंगे, जब क्लोजिंग मिली एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस यहाँ का, पहला टारगेट यहाँ तक का रहता है, इसके पास से ये रिवर्स कर गया, है ना। तो ये चीज भी है, आपको देखने को मिलेगी। और देख लेते हैं एक आधा एग्जाम्पल, ठीक है, चलो और देख लेंगे, तो बढ़िया सा एग्जांपल देख लेते हैं जो अच्छे से वर्क किया हो। ये देखो और चीज़ें भी देख लेते हैं, ये लो से अभी तक का लगाया, है ना? ये चीज़ ये यहाँ पे कर नहीं रहा है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दूसरी चीज़ का एग्जांपल भी दिखाता हूँ। सपोज ये चीज़ यहाँ ना होके ऐसे होती, ये मतलब जो स्विंग लो है, ये स्विंग लो यहाँ ना होके यहाँ होता और यहाँ से रिवर्स कर रहा होता और जब वापिस आता, तो आप ये चीज़ देखो कि यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल बनी है, ठीक है, ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, तो इसका मतलब इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, और जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ एक एंट्री बनती थी, सीधा वन में मूव देता। तो इस तरीके से आप इंगल्फिंग कैंडल वगैरह पे भी प्लान कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको सबसे अच्छी चीज बताता हूँ, कोई भी चीज ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आप उसको बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करने के बाद आप उसमें अपने हिसाब से रूल प्लान करो, अपने हिसाब से नियम बनाओ, अपने हिसाब से रूल बनाओ और उस हिसाब से उसको बताओ कि भाई मेरी इतने % एक्यूरेसी इसमें निकल के आ रही है, और उसी हिसाब से आप उसके वर्क करो। कोई भी स्ट्रेटेजी कोई भी यूट्यूब वगैरह पे कहीं भी कोई बताया है उस पर ब्लाइंडली वर्क मत करो, ठीक है, अपने हिसाब से प्लान करो, सबका सोचने का तरीका होता है। सपोज कोई स्ट्रेटेजी अगर मेरे लिए बनी है तो शायद हो सके आप उस पर ना वर्क कर पाओ, आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से ट्रेड करो, ना कि दूसरे के हिसाब से। तो इसी तरीके की वीडियो आती रहेंगी, अभी और आने वाले समय एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी लेके आने वाला हूँ, अभी कुछ दिन वेट करो, आप इसको बैक टेस्टिंग करो, टेस्ट करो, और अगर कोई इसके आगे कुछ चाहिए, अगर कुछ नीड है, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन की, तो आप कमेंट कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।